जमीन, भूमि, धरा, धरती, असला, पृथ्वी, वसुधा, वसुधरा सहित कितने ही सुंदर नामों वाला प्यारी धरती है। ये इंसान और जीव जंतुओं की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन विकास की ना जाने कौन सा हवस है जिसके कारण इंसान धरती को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। आज धरती की वातावरण और जनजीवन को बचाने के लिए हमारे सामने अनेकों चुनौतियां पैदा हो गई है। सूरज की पराबैंगनी किरणों से धरती की रक्षा करने वाले ओजोन परत भी पहले जैसा नहीं रहा। ग्लोबल वार्मिंग के कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है। बर्फ की ग्लेशियर लगातार पिघल रहा है। जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। पानी की स्रोत दूषित हो जा रही है। धरती पर अपशिष्ट कुंड के अंबार लगे हुए हैं। हर रोज पैदा होने वाले कचरे की तुलना में कचरे को प्रबंधन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। कचरे प्रबंधन में भ्रष्टाचार जले पर नमक के समान है। सुनामी, सूखा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए भी मनुष्यों की उदासीनता और जिम्मेदार बताया जा रहा है। तो हर एक मनुष्य का ये दायित्व है कि धरती, उसकी वन संपदा, जल संपदा, बाहर व प्राकृतिक को बचाने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास किए जाए। मानव सहित पृथ्वी लाखों प्रजातियों का घर है। पृथ्वी सौरमंडल में एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। 7 महाद्वीपों में बांटी गई पृथ्वी पर सबसे उत्तम बिंदु माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। दूसरी और सबसे निम्नलिखित बिंदु प्रशांत महासागर में स्थित मारियाना खाई है, जिसके समुद्र की सतह से गहराई 10,911 मीटर है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य की दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। यह अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूरब 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे और 56 मिनट और 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन और 6 घंटे की समय लगता है। सूर्य की चतुर्दिक पृथ्वी की इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमा कहते हैं। पृथ्वी की सूर्य को परिक्रमा पूरी करने में लगे हुए समय को वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक 4 वर्ष में कैलेंडर से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 दिन के स्थान पर 29 दिन होती है। जल की उपस्थिति तथा अंतरिक्ष से नीला दिखाई देने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, जिसका 70.8 भाग जलीय और 29.2 भाग स्थलीय है। उत्पत्ति के 1 अरब वर्ष बाद यहाँ जीवन का विकास शुरू हो गया था। तब से पृथ्वी की जलमंडल ने यहाँ के वायुमंडल में काफी परिवर्तन किया है। समय बीतने के साथ साथ ओजोन परत बनी, जिसने पृथ्वी को सुरक्षित क्षेत्रों के साथ मिलकर पृथ्वी पर आने वाले हानिकारक विकिरण को रोककर इसको रहने योग्य बनाया। लेकिन बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगिकरण व शहरीकरण में तेजी से वृद्धि ने 20वीं सदी में पर्यावरण की क्षति की प्रक्रिया को तेज कर दिया। प्रदूषण के कारण पृथ्वी अपना प्राकृतिक रूप खोती जा रही है। पृथ्वी के सौंदर्य को जगह जगह पर फैले कचरे ने, अंबारों और ठोस अपशिष्ट पदार्थों ने छीन लिया है। आधुनिक युग में सुविधाओं के विस्तार ने भी स्थिति को विकराल बना दिया है।
मनुष्यों की सुविधा के लिए बनाया गया पॉलीथीन सबसे बड़ा शिद्दत बन गया है। पॉलीथीन जमीन और जल दोनों के लिए घातक सिद्ध हुआ है। इनको जलाने से निकलने वाले धुआं ओजोन परत को भी नुकसान पहुंचाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग के बड़ा कारण है। देश में प्रति वर्ष लाखों पशु पक्षी पॉलीथीन के कचरे से मर जाते हैं। इससे लोगों में कई प्रकार की बीमारियां फैल रहा है। इससे जल क्षेत्र दूषित हो जा रहे हैं। पॉलीथीन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड जैसे विषैली गैस का उत्पन्न हो रहे हैं। इससे सांस, त्वचा आदि की बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है। भारत की ही बात करें तो यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 500 मीट्रिक टन पॉलीथीन का निर्माण हो जाता है। लेकिन इसके 1% से भी कम का रिसाइकिल हो पाता है। अनुमान है कि भोजन के धोखे में इन्हें खा लेने के कारण प्रतिवर्ष 1 लाख समुद्री जीवों की मौत होती है। भारत में औसतन प्रत्येक भारतीय के पास प्रतिवर्ष आधा किलो प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। इसका अधिकांश भाग कूड़े के ढेर और इधर बिखर कर पर्यावरण को प्रदूषित करता है। तो आज के लिए इतना ही। आज का ये वीडियो देखकर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अगर ज़्यादा अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और पास में ही रखा हुआ बेल आइकन को दबाने के लिए मत भूलिएगा। तब तक के लिए अलविदा।